खाते में 15 लाख देंगे, आए क्या आए आपके खाते में 15 300 पार तो ये इसलिए ला सकते हैं सिर्फ अगर लाएंगे तो, क्योंकि इनके हाथ में ईवीएम है, बीजेपी है। अगर ईवीएम है तो इनकी 300 भी ना इनकी 500 भी आ सकती है। अब यूपी में हम तख्ता पलट देंगे। इतना शमशान घाट थे, शमशान घाट बनवाए, जहाँ कब्रिस्तान थे कब्रिस्तान बनवाए, लेकिन इनको क्या है कि ये हिंदू मुसलमान देखते हैं। बीजेपी वाले ये हिंदू मुसलमान देखते हैं, जहाँ हिंदू मुसलमान का थोड़ा सा फॉल्ट हुआ ये उस मुद्दे को इतना हैवी कर देते हैं कि जनता ही उसको भूल जाती है जो असली मुद्दा होता है कि अखिलेश यादव जी हारे क्यों, कैसे सीटें ला रहे हैं। 300 पार हैं आपके। और आप कितने ला रहे हैं? 400 आएंगे जी बिल्कुल। आप 400 या 300 700 सीटें। अब मीडिया वॉइस आपकी आवाज। माय नेम मुकेश कुमार प्रजापति। मुकेश कुमार क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी है। बीजेपी। क्यों, वजह उसकी? 400 पार, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था 300 से पार, अब का 400 पार होगी। 400 का दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम 300 लाएंगे, 350। नहीं, 300 पार होगा कहा था उन्होंने, ये नहीं करा 400 पार। 350 कह रहे हैं, 350 बीजेपी। 300 पार बताया था, इससे ऊपर चाहे कितनी आ जाए, लेकिन सबका साथ और सबका विकास कर रही है सरकार। क्या क्या कर रही है जी? क्या क्या कर रही है? 2 साल हो गए फ्री राशन दे रही है गरीबों को। गरीबन कल्याण योजना चलाई थी जी। खुश है जनता? जी खुश है जनता। तो 2022 में योगी जी फिर से आ रहा है जी, एक बार फिर योगी सरकार आनी। जीत आओ, इधर आ जाइए। हाँ, ये तो बीजेपी वाले हैं, असली हैं ये तो। हाँ, अखिलेश आगा। ये तो कह रहे हैं बीजेपी आ रही है। जी, इनके कहने की क्या, इनके कहने की क्या, कितने कहते रहो, आपका अखिलेश आगा। ये खुश है तभी तो योगी जी को। हाँ, गई तो खुश हैं, और तो ना खुश, और कोई खुश ना। खुश नहीं है आप? जी हम तो खुश हैं इस सरकार से। क्यों है फिर? ये इनकी वजह इनको पता होगी, क्योंकि मुझे इस सरकार में रोजगार मिला, एंटी क्राइम कंट्रोल में हूँ, बीजेपी से मुझे पद मिला था। अच्छा, पदाधिकारी है इसलिए तारीफ कर रहे हैं आप। उपाध्यक्ष हूँ मैं का जी। इसलिए अच्छा, तो ये अपने आसपास की जितनी जनता है इन्हें भी तो खुश रखे, तो ये तभी तो वोट डालेंगे। नहीं, ये बताइए आपको, मेरे पूरे गांव में घूम लीजिए, किसे फिर राशन नहीं मिला ये बता दें आप। इतने आदमी खड़े हैं, बोलिए कोई सा है जी? क्या हो रहा है, बिजली का बिल इतना महंगा कर दिया, घटी फिर रही है आदमियों की सबकी है, बताओ। उसमें कि काट कूट के उनको नाच कर दिया। बिजली बहुत महंगी आ रही है, इनका कहना। बिजली महंगी कहाँ हुई है? देहात में बिजली महंगी नहीं हुई, वो शहर के यूनिट बढ़े हैं जी। सरकार में बिल्कुल भी बिल ना जावे, ऐसे ही जराया करे हमारे यहाँ तो। और अब 10,000 12,000 रुपए दिए हैं अभी उसके घर के एक आदमी के। 33,000 रुपए दिए, 33,000 रुपए दिए जब लड़कियां इंटर हुई तो। 33,000 रुपए दिए अखिलेश। 30। हाँ, तो अखिलेश ने सिर्फ किसका कल्याण करा था ये बताएंगे आप? सबका विकास नहीं हुआ। किसी भी अगर हिंदू लड़की को बता दो, इसे किसी को चेक मिला हो, बताइए आप, या किसी लड़की को, हिंदू लड़की को। अरे सबका ही करा उनने, तो बताओ उसमें। लखनऊ में ट्रेनें चलाई, मेट्रो चलाई, हमारे अरे रुक तो जा। अरे स्कूल बना बना इंटर का आज तक चालू ना हुआ वो। बीजेपी ने बंद कर दिया, उसे चला नहीं दे रहे, और उसकी उसमें बना वजह उसकी क्यों नहीं चल रही? उन्होंने तो ना चल रहे, क्या पता क्या वजह है, उन्होंने रोक दिए जितने भी काम है ना उनके। महामारी की वजह से रुके हुए होंगे। ना कुछ ही ऐसे ही रोक दिए। एक पंचायत घर बन गया हमारे, उसका पैसे निकल गए उसके, क्या कहना, और आज तक भराव ना पड़ा। बीजेपी चाहती है अगर इंडिया का नौजवान पढ़ लिख के कुछ बन गया तो हमसे सवाल करेगा। ये चाहती है कि ये जो है बिना पढ़े लिखे रहें और बस वोट डालते रहें। ये जो है इंडिया को बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा बनाना चाहती है। क्यों बीजेपी बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती है क्या? बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, ये बताइए कौन से स्कूल में फीस जा रही है फिर सरकारी में? कहाँ पढ़ रहे हैं? कहाँ रुको कौन सा स्कूल योगी ने बनवाया है जरा मुझे बताइए। यूपी के अंदर, यूपी के अंदर योगी जी ने कौन सा स्कूल बनाया आप बताइए। लखनऊ में नहीं बनाया। कौन सा नाम बताइए? नाम बताइए आप। लखनऊ में, क्योंकि सिर्फ महामारी की वजह से, क्योंकि जितने भी सरकारी नाम बताइए आप, जितने स्कूल का नाम बताइए। नहीं, लेकिन उसका निर्माण कार्य हमारे यहाँ पे हमने समाजवादी सरकार ने सदीरनपुर के अंदर इंटर कॉलेज बनाया, पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई। उसके बाद योगी सरकार आती है, योगी सरकार के आते ही उसके अंदर ताला लगा हुआ है, आज भी ताला लगा हुआ है, कोई उसके अंदर ना ही कोई काम हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। ये योगी जी चाहते हैं कि यहाँ का नौजवान बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा रहे। जी।
कैसे आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के? ये बीजेपी पे आरोप तो विपक्ष पार्टी लगाती है, ये हकीकत बात है। क्योंकि आप चाहे न्यूज कोई सा भी खोल लीजिए, एंटी क्राइम कंट्रोल खोल लीजिए, हिंदुस्तान लाइव खोल लीजिए, हिंदुस्तान पॉजिटिव खोल लीजिए, इंडिया टीवी भी देखिए ना, फिर इंडिया टीवी भी देख लीजिए, आप एपीबी न्यूज देख लिए, आज तक देख लीजिए। ये तो देखो जी, ऐसा है, ये तो इनके 3-4 चैनल इनके खुद के ही हैं, बीजेपी वालों के। इस पे आप कुछ भी नहीं सकते। या तो आप हिंदू मुसलमान देखेंगे, या आप अफगानिस्तान देखेंगे, आजकल चल रहा है। ये इनका ट्रेंड है, ये इनका ट्रेंड चलता है, ये उसके हिसाब से ही मोदी जी अपने घुमा देते हैं। जैसे ही काम होता है इनका, थोड़ा सा दिया और अपना काम कर दिया। लेकिन अखिलेश यादव ने देखो कितने हाईवे बनाए, कितने कॉलेजेस बनाए, कितने मेडिकल बनाए, इन चीज़ को भी तो देखो। तो हार क्यों गए फिर? बस पब्लिक ने जी नहीं दिया साथ। जी इस बार साथ है पब्लिक साथ है सर, सब साथ है। कितनी सीटें ला रहे हैं? 300 पार हैं आपके। और आप कितने ला रहे हैं? 400 आएंगे जी, बिल्कुल। आप 400 या 300? 700 सीटें। अब जितनी हो हमारी 400 आएंगी। जीरो चलेगी, बिल्कुल जीरो बीजेपी। हाँ, बिल्कुल जीरो चलेगी बीजेपी आपका। अखिलेश की सरकार में क्या काम है? जी जीरो नहीं हो सकती भाई, 300 पार ही आनी है। जी देखो जी, 300 पार तो ये इसलिए ला सकते हैं सिर्फ अगर लाएंगे तो, क्योंकि इनके हाथ में ईवीएम है जी। अगर ईवीएम है तो इनकी 300 भी ना, इनकी 500 भी आ सकती है। तो आवाज क्यों नहीं उठा रहे ईवीएम को लेकर? चल रही है जी, आवाज़ उठा रहे हैं, हर चीज़ की आवाज़ चल रही है। लेकिन आवाज़ उठाई है, पहले भी उठाई है ईवीएम के खिलाफ। लेकिन हमारे किसान देखो वहाँ बैठे हुए हैं सड़कों पे, 9 महीने हो गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बीजेपी देख रहे किसान हमारे साथ है पूरे देश का। किसान अगर बीजेपी के साथ है तो फिर वहाँ पे कौन बैठा है? गाजीपुर बॉर्डर पर कौन बैठा है? ये विपक्ष के बरगलाए हुए लोग हैं। नहीं, आप चेक करो ना, खालिस्तानी है। वो तो कहेंगे उनके साथ तो जो बीजेपी के जो उनके हैं पैसे वाले, वो उनके साथ हैं। क्यों किसान आपके साथ नहीं है? जी हमारे साथ किसान है। ये बताइए, हैदराबाद में जो है विलेज पेपर से इलेक्शन हुआ था, तो फिर ओवैसी क्यों हारे वहाँ से? ओवैसी की तो बात ही नहीं चल रही, ओवैसी की तो बात ही नहीं चल रही। ओवैसी का तो कुछ है ही नहीं है। ईवीएम पे सब नहीं, हाँ तो ईवीएम को उठाया ना, ओवैसी की बात कहाँ से आ गई? जी बताइए, यदि ईवीएम से चलो यहाँ पे हो रहा है, हैदराबाद में तो विलेज पेपर से हुआ था, तो फिर वहाँ दूसरी पार्टी क्यों हारी? बीजेपी को क्यों सफल मिली? हुआ था तो क्यों हार गए? देखो, अब हैदराबाद तो हम कभी न गए हैं न पता है। बहरहाल अब यूपी में हम तख्ता पलट देंगे, इतना कहना है। नहीं पलटा जाने का, ये हकीकत बात है। जी बताइए, अखिलेश सरकार में कब्रिस्तानों की बाउंड्री हुई जी, हज हाउस बना जी, तो बताइए, ये बताइए आप, तो किसी भी यार आप चल के देख लो, कब्रिस्तानों की बाउंड्री हुई हो तो यहाँ बिल्कुल भी ना हुई था जी, चाहे यहाँ पे नहीं हुई हो, कब्रिस्तान है आपके सामने है, जी बाउंड्री है। हुई, तो ये बाउंड्री हुई, आपके विधायक के हाथ में है जी। यार ये कोई जी आपके विधायक के हाथ में है, ये बताइए। हैं? चलो विधायक के हाथ में है तो फिर बाउंड्री आप कैसे कह सकते हैं कि अखिलेश ने बाउंड्री कराई है? तुम्हारे गांव के बराबर में मवई ठाकुरान है, वहाँ पे देख लीजिए, शाहपुर हैगा। अरे शमशान घाट बने पड़े हुए मोबाइल ठाकरान में, चलो मैं दिखाऊं, शमशान बने पड़े हुए। देखो ऐसा है, वो चीज़ तो उन्होंने अपने स्तर से सही किया था। जहाँ शमशान घाट थे शमशान घाट बनवाए, जहाँ कब्रिस्तान थे कब्रिस्तान बनवाए। लेकिन इनको क्या है कि ये हिंदू मुसलमान देखते हैं, बीजेपी वाले ये हिंदू मुसलमान देखते हैं। जहाँ हिंदू मुसलमान का थोड़ा सा फॉल्ट हुआ, ये उस मुद्दे को इतना हैवी कर देते हैं कि जनता ही उसको भूल जाती है जो असली मुद्दा होता है। जी भटकाते हैं। नहीं भटका रहे, ये आदमी की सोच होती है। ये क्या करते हैं? ये बताइए आप, ये बराबर में गांव है मवई ठाकुरान, वहाँ पे कब्रिस्तानों की बाउंड्री हुई, लेकिन शमशान घाटों की बाउंड्री क्यों नहीं हुई? ये बना हुआ है शमशान, हुआ बनने, चल मैं दिखा लाऊं, चलो मैं दिखा, बाउंड्री तुम्हारे कहीं ना, वो उसमें गाजियाबाद में शमशान है, वो गिरा हुआ, तुमने कैसे गिर गया? तो तुम्हारी सरकार में बना हुआ, जो आदमी जो मरे 29 जी, वो तो इंजीनियर की कमी रही ना उसमें। ये बताइए, लेकिन सरकार में कोई सरकार ने थोड़ी चिन्ह थोड़ी आई थी, सजा देती ना, नहीं इस बात को बताइए, आप क्या उसे सरकार बनाना आई थी? सजा देती ना। एक मिनट, इनका क्या होता है, इनका पूरा गिरोह होता है काम करने वाला, ऊपर से लेके नीचे तक इन्हीं के बेंडर होते हैं। कुछ नहीं होता, पैसा कमाने के लिए सब काम करते हैं ये लोग। उसके बाद अगर गिर जाए कुछ नहीं होता, पब्लिक मरती है ना, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बीजेपी में हाई लेवल वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जनता मरे या बचे, पैसा मिल गया। उनको तो इंडिया को अंधभक्त बनाना है जी।
उनको पढ़ाने के लिए कोई चिंता नहीं है, ना कोई। आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम और ऐसे मुद्दों को लेकर चुनाव से पहले मुद्दे लेकर आते हैं, लेकिन जब जनता नहीं समझती है तो ऐसे मुद्दे लेकर आती है। हमेशा आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में जातिवाद में बढ़ती है जनता, तो जाहिर है कोई सी भी पार्टी वो तो ऐसे अहम मुद्दे लेकर आएगी जिसकी वजह से जनता बढ़ जाएगी। जब कोई चुनाव आता है, जब कोई चुनाव आता है लोकसभा का या विधानसभा का, तो ये कोई ऐसा काम कर देते हैं हिंदू मुस्लिम का, जैसे मान लीजिए अभी चुनाव चल रहा है, हो सकता है जैसे अभी राकेश टिकैत जी ने हमारे बोला कि एक बड़े नेता की हत्या भी कर सकते हैं लोग, तो ये बिल्कुल सही बात है उनकी, क्योंकि ये जो है ना मुद्दों को भटका देते हैं। भटकती क्यों है जनता? जनता तो अपने उस पर रहे, विकास पर वोट देना है तो विकास पर ही देना है, क्यों हिंदू मुस्लिम जातिवाद में बढ़ती है? हिंदू मुस्लिम के बिहाफ पे अभी क्या है कि यहाँ पे यूपी के अंदर मुस्लिम जो है 22-23% है, हिंदू हैं तो ज़्यादा हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये मुद्दे करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें लाते हैं कि ताकि पब्लिक जो है हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाए। विकास की बात कोई नहीं करता है। आप टीवी सीरियल में उसमें चले जाओ, टीवी शो में, बड़े चैनल पे चले जाओ, एबीपी न्यूज़ पे चले जाओ, आज तक पे चले जाओ, आपको वहाँ पे क्या बातें निकलेंगी? एक मौलवी बिठा देंगे, एक अपना वो 4 लोग बिठा देंगे, हिंदू मुस्लिम की बातें होंगी, कोई विकास की बात नहीं करता जी। ये क्या करते हैं, ये तो एक ब्रेन वॉश कर रहे हैं इंडिया को, इनकी इतनी मीडिया कर रहा है, मीडिया को लेकर के, मतलब अखिलेश यादव ने काम कैसा किया था? अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा काम किया था। हार की हुई 2017 में पब्लिक में वही तो चीज़ है, नहीं वही चीज़ है कि अखिलेश यादव जी हारे क्यों, कैसे? अखिलेश यादव जी के पास वोट बैंक जो था हिंदू मुस्लिम दोनों था, लेकिन इन्होंने ऐसे मुद्दे लाए कि उनको अलग अलग कर दिया, हिंदू मुस्लिम को अलग अलग बांट दिया, तो इसलिए वो सारा वोट मोदी जी को पड़ गया। 2022 में क्या है? 2022 में भी बटा हुआ है वोट, अब नहीं बटेगा। पब्लिक बहुत समझदार हो चुकी है, बहुत परेशान है। ये क्या करते हैं, ये तो बड़े बड़े वो छोड़ जाते हैं जी, आपके खाते में 15 लाख देंगे। आए क्या आए आपके खाते में? 15 लाख रुपए। 15 लाख का कब वायदा कर? नहीं, आप ये बताइए वायदा कब करा था सरकार ने? आपके नहीं करा, नहीं 15 लाख का कभी वायदा। ये देखो, ये जो है बीजेपी वाले सारे पूरे झूठे हैं सबके सब, ये तो एक अंधभक्त हैं सबके सब जी। अब ये बोल दिया कि 15 लाख का तो वायदा ही नहीं किया। कभी चैनल खोल के देखना भाई साहब, आप चैनल खोल के साहब, मैं भी चैनल से हूँ, एंटी क्राइम कंट्रोल से हूँ मैं, तो जो कि ऑल इंडिया का कंट्रोल होता है, जो कि क्राइम पे करता है। बीजेपी काला धन तो दिया है, किसी को दिया अगर एक उन्होंने तो निकाला ना, बताओ तुम्हारे पास और खाना सबके पास हो, तुम्हारे पास था काला धन? नहीं, ये बताइए। तो चलिए, यहाँ पर गर्मा गर्मी का माहौल है, डिबेट यहाँ पर शुरू हो गई, एक समाजवादी पार्टी के तो एक बीजेपी के थे। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस बार 2022 में बीजेपी दोबारा से कायम रहती है या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सियासत संभालेगी? किसके साथ किसका गठबंधन होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लगातार राजनीतिक पार्टी अपने अपने दावे वादे दिखा रही है कि हमारी सरकार बनेगी, हम इससे गठबंधन कर सकते हैं, हम उससे गठबंधन कर सकते हैं। जनता का माहौल क्या है, हम आपको हर वीडियो में दिखा रहे हैं, गांव-गांव, शहर-शहर जाकर आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय बन रही है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मीडिया वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।